राम राम साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कृषि वर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो साथियों, हम लोग सुपरवाइजर के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग 2023 का पेपर सोल्व कर चुके हैं पूरा। 2021 का भी हम लोग पेपर सोल्व कर चुके हैं और 2018 के अपन लोग आधा पेपर सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में 55 के जो बात के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन फिर भी बच जाएंगे तो हम उसको अगली क्लास में कवर कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हो पुरानी वाली तो आप पुरानी वीडियोस देखें। 12 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस टॉपिक के। तो साथियों, शुरू करते हैं। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? तो जो अपने एंथ्रेक्स होता है ना, इसमें जो पशु एंथ्रेक्स की बीमारी से मरता है उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा अन्य जानकारी ये है कि जो एंथ्रेक्स होता है यह बैक्टीरियल डिजीज जीवाणु से होती है। तो इसका जो कारक है वो है बेसिलस एंथ्रेसिस। इसके बचाव के लिए अपन को हर साल जून महीने के अंदर इसका वैक्सीनेशन कराना जरूरी होता है। ठीक है। इसका अन्य नाम अपन देखें तो स्प्लेनिक फीवर भी इसको अन्य नाम बोलते हैं एंथ्रेक्स का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है अपना, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट होता है, वो कौन सी डिजीज का पता लगाने के लिए अपन स्ट्रिप कप टेस्ट यूज करते हैं? तो उसका आंसर है मेस्टाइटिस। जो मेस्टाइटिस होता है ना, इसका आइडेंटिफाई के लिए अपन स्ट्रिप कप टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा मेस्टाइटिस जो होता है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया से होती है। ठीक है। वैसे देखा जाए डेयरी जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए सबसे महंगी डिजीज यही है, क्योंकि इससे दूध में बहुत नुकसान होता है प्रोडक्शन में। तो सबसे कॉस्टली डिजीज डेयरी इंडस्ट्री के लिए मेस्टाइटिस होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, दूध का पीला कलर वो किसके कारण होता है? उसका जो आंसर है वो है केरोटीन। केरोटीन की वजह से जो गाय का दूध होता है उसका रंग पीला होता है। पर एक और चीज इसके साथ, जो अपने बफेलो होती है ना, भैंस, उसका जो दूध होता है वो व्हाइट होता है। वो व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो कैरोटीन होता है ना, बीटा कैरोटीन, वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। इस वजह से उसका कलर व्हाइट होता है, उसका येलो कलर नहीं होता। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, जो एनडीआरआई है वो कहाँ पे है? एनडीआरआई अपने करनाल हरियाणा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, याद रखना इस बात को भी। जो अगला क्वेश्चन है वो है, विच मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ फैट इन मिल्क? ठीक है। मतलब वसा का पता लगाने के लिए अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर तो अपने गर्बर टेस्ट। ठीक है। इसका आप याद रखना, जो गर्बर टेस्ट होता है, ठीक है, ये इसमें अपन ब्यूटाइड्रोमीटर यूज करते हैं। और इसका जो सिद्धांत होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इसमें अपन क्या करते हैं, 10.75 ml तो दूध लेंगे और उसमें 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड भी मिक्स करेंगे और साथ में 1 ml एमाइल अल्कोहल भी डालेंगे। उसके बाद उसको जो ब्यूटाइडोमीटर है उसको मशीन में डाल के 1100 आरपीएम के लिए, आरपीएम पर 5 मिनट के लिए उसको राउंड करवाएंगे ना। ठीक है। उसके बाद अपन इससे आइडेंटिफाई करवाते हैं उसमें फेट कंटेंट कितना है। ठीक है। इसके अलावा जो अपने ये अंसा टेस्ट है, ये भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको अपन किस लिए यूज करते हैं? अपन जब गाय का और भैंस का दूध मिक्स होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अंसा टेस्ट यूज करते हैं। इसी के अलावा अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है 61 नंबर का, जो अपने टोन्ड मिल्क होता है उसमें एसएनएफ और फेट परसेंट क्या होता है? तो टोन्ड मिल्क में होता है अपने 3% और 8.5% एसएनएफ होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे डबल टोन में होता है 1.5% और 9%। तो उसका आंसर अपने गया, करेक्ट आंसर तो ये है 3% और 8.5% एसएनएफ। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मैटिंग इन शिप। ठीक है। बेड में एक्ट ऑफ मैटिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं टपिंग। ठीक है। इसके अलावा जो सर्विंग होता है ये अपने गाय में, भैंस में और बकरी में यूज करते हैं, बकरी में बोलते हैं सर्विंग। ठीक है। कपलिंग होता है कपलिंग होता है सुअर में। और जो कवरिंग होता है, ये कवरिंग होता है अपने घोड़े में। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या गया? टपिंग। जो अविकालीन है ये किसकी ब्रीड है? अविकालीन अपने शिप की ब्रीड है। ठीक है। इसमें पूछा है जो इंसुलिन होता है वो सबसे हाईएस्ट किसमें पाया जाता है? तो आपको पता है तो कैमल में पाया जाता है, कैमल के दूध में। और अपन इसको, कैमल का दूध होता है वो डायबिटीज पेशेंट होता है वो यूज भी करता है उसको, है ना। ये रट और मस्त अवस्था किस पशु की में देखने को मिलती है? ठीक है। ये तो आपने पढ़ा भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कैमल में देखने को मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने वाला, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया डिजीज है एनिमल में, वो कौन सी डिजीज है ना? वो ये बैक्टीरियल डिजीज है। इसके साथ साथ इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है पास्टोरेला मल्टोसिडा, है ना। इसमें अपन जो वैक्सीन होता है वो भी हर साल वैक्सीन देनी पड़ती है अपन को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, जो मिल्क फीवर डिजीज है ये कौन सी डिजीज है ना? हालांकि ये अपने मेटाबॉलिक डिजीज है। ठीक है। कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसमें कुछ अन्य तथ्य देखे जाए अपने तो
इसमें क्या होता है, फीवर तो है पर इसमें बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है एनिमल का, बढ़ता नहीं है। इससे मैनेजमेंट के लिए अपन उसको कैल्शियम देते हैं, जैसे अपने कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट का इंजेक्शन दे दो या लाइम वाटर वगैरह दे दो उसको ना। अपना एफ एम डी डिजीज कौन सी है ना, तो ये फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपक्का मुंह पक्का रोग बीमारी, ये अपने कौन सी है, वायरल डिजीज है। ठीक है। इसका जो वायरस होता है वो एप्टो वायरस होता है। जो इसकी जो फैमिली होती है वो पाइकोनिडी फैमिली होती है। इसके अपने 3 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, है ना, ओ, ए और सी स्ट्रैंड। जिसमें ओ स्ट्रैंड होता है, वो वाला ओ स्ट्रैंड, ये इंडिया में मोस्टली यही करता है बीमारी। ठीक है। इसके अलावा अपना अगला क्वेश्चन है, अ, निम्न में से गाय की नस्ल बारवाग के लिए जानी जाती है ना, ग्रोथ पर्पज के लिए, तो ये तो नागौरी, ऑप्शन में तो नागौरी है इसका। तो अपने जो एडल्ट काऊ है उसका पूछा है अपन से डेंटल फॉर्मूला। तो आपको पता है कि एडल्ट काऊ में 32 दांत होते हैं अपने, परमानेंट टीथ 32 पाए जाते हैं, परमानेंट पूछा उसने। और इसमें कैनाइन तो 0 0 होते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो गलती हो गया ऑलरेडी, ये तो गलती हो चुके हैं। ए और बी में से आंसर जाएगा। आपको पता है कि ऊपर की तरफ जो इंचर होता है ऊपर की तरफ, तो उसमें जबड़ा पाया जाता है, वो वाला क्या बोलते हैं, मसल्स वाला, है ना, दांत नहीं पाए जाते हैं, तो ऊपर 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या वाला है ना। आप इनको काउंट करोगे तो 4, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, इंटू 2 करते हैं अपन इसको तो हो जाएगा 32, है ना। तो इसका आंसर ये वाला गया। अपने जो 71 नंबर का क्वेश्चन है वो है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन विच ब्रीड ऑफ बफेलो। बादावरी, आपको पता है कि 13 14% इसमें फैट पाया जाता है बादावरी में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है ना। मुर्रा भैंस की नस्ल है, नीली रावी भैंस की नस्ल है, सूरती भैंस की नस्ल है, बची कौन सी, राठी, राठी गाय की नस्ल है। ठीक है। तो पूछा है अस्याकार सींग होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, तो अपने सुरती में पाए जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ मुर्रा में होता है वो जलेबी आकार के सींग पाए जाते हैं। जो मैसाना है, मैसाना, वो मुर्रा और सुरती का क्रॉस है। तो बादावरी आपको पता ही है कि इसमें सबसे ज्यादा फेट पाया जाता है, 13% 14%। पहला क्वेश्चन अपना, भारत की बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर तो अपना जमुनापुरी है। सबसे बड़ी पूछे, सबसे टॉलेस्ट, या मतलब टॉलेस्ट पूछे या फिर एविएस्ट पूछे, वो भी यही जाएगी, अ, जमुनापुरी। रोमोनोस पाई जाती है इसमें, ये इटावा और आगरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, यूपी के, ये भी याद रखना साथ में। इसको अपन मेजेस्टिक गोट बोलते हैं। इसी के साथ इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है 2 kg पर डे होता है, जो भी इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। इसी के साथ जो सिरोही होती है, ये अपने उदयपुर की तरफ पाई जाती है, सिरोही उदयपुर की तरफ। और ये भी डुअल पर्पस ब्रीड है, ये भी डुअल पर्पस है, दोनों डुअल पर्पस है। ठीक है। सिरोही की एक खास बात ये है कि ये साल में 2 बार बच्चे देती है, और दोनों बार ट्विंस देती है मोस्टली। इसके साथ जो अपनी मारवाड़ी है, ये डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड है। जकराना, ये अपने बेरोड अलवर की तरफ पाई जाती है। राजस्थान में सबसे बेस्ट नस्ल जकराना ही है ना। उसका दूध होता है वो 3 से 4 लीटर पर डे दूध देती है। राजस्थान की सबसे बेस्ट नस्ल है जकराना बकरी की। अपन से पूछा है नेशनल गॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, एनआरसी कहाँ पे है इसका, है ना, गॉड का। ठीक है। नेशनल गॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे अपना, ये अपने मखदूम में। ठीक है। और इसी के साथ इसका जो नाम है अभी, उसका नाम अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर गॉड ऑन फॉर रिसर्च ऑन गॉड कर दिया है ना, जिसको अपन CIRG बोलते हैं। ठीक है। CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉड, जिसकी स्थापना अपने 1979 में हुई थी। मतलब ये इसकी 76 में हुई थी, नेशनल गॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट की, फिर 79 में इसका नाम चेंज करके CIRG कर दिया है ना, मखदूम में ही अपने। तो दोस्तों, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। बाकी 25 क्वेश्चन अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। राम राम।